हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एसडी जीके पर। तो यहाँ पर आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि यूपी पुलिस और अन्य एग्जामों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई? क्या जर्मनी में हुई, या फ्रांस में हुई, या फिर अमेरिका में, या फिर ग्रेट ब्रिटेन में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर बताना है कि जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या फिर ग्रेट ब्रिटेन। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? क्या बरौनी में? ऑप्शन नंबर ए है क्या बरौनी में स्थित है, या फिर बी है क्या जामनगर में, या सी है मुंबई में, या फिर डी है कोयली में? कहाँ पर स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जामनगर में ये स्थित है सबसे बड़ी भारत की तेल शोधनशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत का जो उद्योग है वो सबसे बड़ा कौन सा उद्योग है? ऑप्शन नंबर ए है खनन उद्योग, बी है विद्युत उद्योग, सी है बैंकिंग उद्योग और डी है कपड़ा उद्योग। तो सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग ही है भारत का उद्योग। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है। मतलब प्राचीन भी है और विशाल भी है। कौन सा उद्योग है ये बताना है। क्या सूती वस्त्र उद्योग, या फिर लौह इस्पात उद्योग, या फिर जूट उद्योग, या फिर कागज उद्योग? तो यहाँ पर जो उद्योग बड़ा है वो सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन है और सबसे विशाल उद्योग है। ठीक है, कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है कि चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान? ठीक है, विश्व में पूछ रहा है। क्या प्रथम है, या द्वितीय है, या तृतीय है, या फिर चतुर्थ है? कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है विश्व में भारत का। ठीक है, विश्व भर में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर? पंजाब में। क्या गुरदासपुर, या फिर अमृतसर, या फिर जलंधर, या फिर लुधियाना? होजरी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है कौन सा? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी लुधियाना। लुधियाना प्रसिद्ध है होजरी उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है। सीमेंट के बारे में पूछ रहा है। सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का स्टेट का पूछ रहा है, और देश में प्रथम स्थान किसका पूछ रहा है। मतलब इन सब में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? किस राज्य का प्रथम स्थान है हमारे देश में सीमेंट का? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो किसका है? राजस्थान का प्रथम स्थान है सीमेंट के उत्पादन में। ठीक है, किसमें? सीमेंट के उत्पादन में। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर राजस्थान में? तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है वो सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मत लगाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अभी आगे क्वेश्चन है नहीं बता देती। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन के से संबंधित है। निम्न में से कौन सा स्थान है जो पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोरबा, नेपानगर, कोयली या फिर नासिक? इनमें से कौन सा स्थान है? तो नासिक। नासिक जो है वो पेट्रो रसायन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि हमारा भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी ये बताना है।
1 अप्रैल 1942 को, 6 अप्रैल 1948 को, 30 अप्रैल 1956 को, 1 जनवरी 1951 को। कब की गई थी भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 अप्रैल 1948 को की गई थी औद्योगिक नीति की घोषणा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है? क्या दिल्ली है, या मुंबई है, या फिर चेन्नई है, या फिर कोलकाता है? तो मुंबई में है सबसे बड़ा शेयर बाजार। भारत में सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई में है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को, या फिर बिहार को? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन में नहीं बताया था, एक्सप्लेन नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश को देखकर वहां पर आंसर नहीं लगाना था। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? दादर नगर हवेली से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, या फिर पंजाब से? तो ये गुजरात से सर्वाधिक क्या होता है? प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? क्या असम में है, या बिहार में, या फिर उड़ीसा में, या फिर पश्चिम बंगाल में? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। वस्त्र सामग्री, या फिर सिलाई मशीन के लिए, या फिर कांच की चूड़ियों के लिए, या फिर कृत्रिम रेशम के लिए? तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। इसके अलावा वहां पर ग्लास भी बनते हैं चश्मे के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? क्या पंजाब में, या असम में, या महाराष्ट्र में, या फिर गुजरात में? कहाँ पर स्थित है सबसे पुराना? तो असम में। असम में स्थित है सबसे पुराना तेल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। तो ये भदोई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो भदोई में स्थित है ना। भारतीय कालीन, कालीन मतलब कि काल नहीं, कालीन वो ओढ़ने दिसाने वाली। नेक्स्ट है कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को, है ना? गुड़गांव को, बेंगलुरु को, या फिर जयपुर को, या फिर सलीम को? किसको जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जाना जाता है इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में, इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर JL नेहरू ने? किसने कहा था सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता? मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने कहा था वो थे कौन? सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? लॉर्ड साइमन ने, रॉलेक्ट ने, या फिर REH डायर ने, या फिर कर्जन वायली ने? तो जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था, वो कौन था? वो था REH डायर था, मतलब कि जनरल डायर था। ठीक है, जनरल डायर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, या फिर जवाहरलाल नेहरू को? किसको कहा जाता है कायदे आजम? तो यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आजम। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1923 में। तो 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी की। कमेंट में बताना कि ये किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, है ना। कमेंट में बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट को, मैट्रू घोषणा को, या फिर हंटर आयोग को, या फिर कम्युनिशन अवार्ड को। किसको कहा था इन्होंने, कम्युनल अवार्ड को। किसको इन्होंने कहा था, तो रॉलेट एक्ट को इन्होंने कहा था काला कानून। किसने, गांधी जी ने। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु, किसके, महात्मा गांधी के। नेक्स्ट देखेंगे और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में। कब ये भारत आया था, तो 1928 में ये आया था भारत साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था, आपको कमेंट में बताना है। साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, जय जय।